Let's do it again. My God. One eternity later. So hi everyone, welcome back to another video. And what a crazy weekend it's been. वो ला लीगा हो, वो चाहे सेरिया हो, वो चाहे प्रीमियर लीग हो, लीग टेबल is hustling right now and जो मैचेस डिलीवर हुआ है इस वीकेंड, दिस इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड. वो चाहे टॉटनहम मैन यूनाइटेड की बात करें, even as a Barca fan, I feel better this week because we didn't concede in the match against Mallorca. And last night जो देखने को मिला सिटी वर्सेस लिवरपूल, द कल्ट क्लासिक प्रीमियर लीग मैच गाइस, क्या नहीं था इस मैच पे. लाइक 98 मिनट तक एक अच्छा सा क्लासी सा, ठीक है, एक क्वालिटी वाला एक मैच जा रहा था एंड सिटी जीत जाता आराम से. बट क्लाइमैक्स होना बाकी था. मतलब ऐसा देखने को मिल रहा है कि 90 मिनट्स के बाद इतना केओस होता है, इतना केओस हो जा रहा है कुछ मैचेस से कि यू कैन जस्ट स्टॉप कि चलो यार 90 मिनट्स हो गया, मैच जीत जाएगा. आप छोड़ नहीं सकते उस पॉइंट ऑफ टाइम तक. आप मोमेंट मिस कर जाओगे, पूरा पूरा मजा आप मिस कर जाओगे. तो टेंशन अराइज यहाँ से होता है कि हालांड के पेनल्टी के बाद मैच बहुत ही कियोटिक हो जाता है एंड लास्ट एंड तक आते आते एलिसन जो है वो सिटी के बॉक्स पर अराइव कर जाता है. तो लिवरपूल का गोल की इज नॉट इन हिज प्लेस. तो यहाँ पे सिटी काउंटर मारता है, जिस काउंटर पे रायन चर्की ने मिड हाफ के एरिया से शॉट लिया और वहाँ पे चेज होता है. हालांड जाता है उसके पीछे, शुबोसलाई जाता है, दोनों का थोड़ा हाथापाई चलता है, गोल पड़ता है. बट यहाँ पे एंट्री होता है वार का और वो गोल डिसअलाउड किया. तो ठीक इसी के बाद मेरा माइक का चार्ज हो गया था खत्म और माइक हो गया था बंद और मैं यहीं से लगातार 30 मिनट तक बकती गई विदाउट नोइंग कि माई माइक हैज़ गॉन. तो अब और क्या, तब पॉसिबल नहीं हो पाया था. फिर से लिपस्टिक थोप के आ गई हूँ मैं गाइस. तो अगेन शुरू करते ना हुए, कहाँ पे थी मैं? गोल डिसअलाउड. लेट्स डू इट अगेन. माय गॉड. तो वो गोल डिसअलाउड होता है रायन चर्की का एंड देन पोटेंशियल वार चेक होता है फाउल का. तो शुबोसलाई को मिलता है रेड कार्ड एंड दिस इज द टाइम. लाइक अब अगर सोचो सिनेरियो कितना क्रेजी होता. मतलब अगर शुबोसलाई ने हल्का सा फाउल ना किया होता तो इट वाज लाइक हालांड को कार्ड मिलता है एंड हालांड ऑलरेडी इन 1 येलो कार्ड. सो ये हालांड के लिए भी रेड कार्ड होता. सो दिस इज रियली इनसेन. और आप अगर शुबोसलाई के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये क्या खतरनाक वाला मैच था. उसने फ्री किक से स्कोर किया और वो भी एक वो वाला स्कोर था, ये वो वाला फ्री किक था जिसको हम चेरिश करेंगे आफ्टर लाइक एवरीथिंग. एंड उसके बाद एक ऐसा सिनेरियो कि उसको डायरेक्ट रेड कार्ड मिलता. मिनिमम शायद 2 मैच बैन होगा. अब फाउल उतना खतरनाक वाला नहीं था बट एटलीस्ट उसको शायद डायरेक्ट रेड कार्ड पे दोनों मैचेस बैन मिल जाएंगे. तो अब मैच के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट हाफ पे सिटी वर टू गुड. लाइक इतना चांस क्रिएशन वगैरह एकदम फुली डोमिनेंट साइड दिखाया सिटी ने लिवरपूल के अगेंस्ट. उनका जो कतल प्रेस था एंड फाइनल थर्ड पे सिटी का जो अराइवल था दैट वाज टू गुड. वो थोड़े पासिंग फुटबॉल्स खेल रहे थे विथ मोर स्पीड एंड जो मतलब क्लासिक वाला देखने को मिलता है ना प्रीमियर लीग मैचेस. सो दिस मैच इज वन ऑफ दोज. फर्स्ट हाफ थोड़ा वो भी था कि काइंड ऑफ कि इतने चांसेस बन रहे थे ना, इतना एक्सजी क्रिएट किया, इतना बॉल रखा सिटी ने, फिर भी दे आर अनेबल टू स्कोर from those chances. So yeah, but second half पे काया पलट होता है and Liverpool really came up with a good tactics against City. उन्होंने भी चढ़ के खेलना शुरू किया, काउंटर अटैक्स निकाले. So Liverpool के साइड से जब शुबोसलाई का वो बैंडर्ड वाला फ्री किक आता है, माय गॉड. So Liverpool was came with a different mentality in second half कि हम ऑनफील्ड पे हैं and we have to show up. हमारे होम पे मैच है and that is the point. जब 1-0 की लीड से, स्कोर लाइन की लीड से जब लिवरपूल आगे थी तो ये गलती स्लॉट को नहीं करना चाहिए था कि थोड़ा वो सिट बैक हो गया काइंड ऑफ. आई डोंट नो व्हाई मोस्ट ऑफ टीम्स डूइंग दिस. वो अग्रेशन वो फुल 90th मिनट तक क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि सिटी जैसे क्लब को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते. लाइक दे हैव हालांड द बीस्ट एक्चुअली. सो कहीं ना कहीं वो गलती थी लिवरपूल की, क्योंकि वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया फिर गोल आने के बाद से. एंड आप पोजीशन वाइज आप बॉल रखने नहीं दे सकते हो सिटी को. सो दे वर प्लेइंग काइंड ऑफ पोजीशन फुटबॉल एंड ऑल जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स आई हैव टू अपलॉड बर्नार्डो सिल्वा. दिस मैन, ओ माय गॉड. मिडफील्ड से फ्लैंक तक का सफर तय करना इज नॉट अ जोक और कंट्रोल करना तो इज अनदर लेवल. एंड ऑफ कोर्स सेमेन्यो ने जिस तरह परफॉर्मेंस ड्रॉप किया कल रात, फ्लैंक्स पे इज गुड इन एस्पेक्ट ऑफ पासिंग, गेट द बॉल एंड बंदा रन इन बिहाइंड भी डाल रहा है जाके. सो दिस इज अ गुड पैकेज यू कैन से. बट हाँ,
वहीं अगर लिवरपूल की बात करें तो मो साला का फॉर्म थोड़ा बिगड़ा हुआ है इस स्टेज पे, क्योंकि लास्ट 7 गेम्स से वो 0 गोल 0 असिस्ट पे है एंड इट वाज अ कंसर्निंग थिंग, क्योंकि ही इज अ क्रिएटिव, नो डाउट अबाउट दैट. He is able to tackling the ball, he is able to dribble past, बट द पॉइंट इज कि आप जब तक फिनिश नहीं करते वो कॉन्फिडेंस की कमी आप में रहेगी. आप कितना भी करो, आप यामाल कितना भी ट्रिवेला मार ले, कितना भी ड्रिबल कर ले, अगर वहां से चांस क्रिएट नहीं हो रहा, वहां से गोल नहीं हो रहा, सो दिस वाज अ कंसर्निंग, नो. तो यही सेम चीज है साला से. तो एक बार वो गोल मार दे, कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, देन ही गोना बैक इन गेम. बट थोड़ा तो वो कट ऑफ वाला फील आ रहा था. अगेन फ्लोरियन वर्ड्स का उतना मतलब फ्रीडम मिला नहीं कल सिटी के अगेंस्ट, दो उसका परफॉर्मेंस क्वाइट गुड था, बट फिर भी सिटी ने इतना अच्छा प्रेसिंग बिठा रखा था कि हाँ एग्री के फ्लोरियन वर्ड्स को उतना स्पेस मिला नहीं. एंड ऑल ओवर अगर मैच की बात करें तो सेकेंड हाफ पे वो जो सर्टेन वाइज अगर मैं कहूँ कि वर्नांडो सिल्वा का वो जो गोल आ गया ना, दिस वाज अ क्वाइट सर्टेन मोमेंट जो होता है फुटबॉल पे. एंड दिस वाज द मोमेंट जब लिवरपूल को शायद और थोड़ा दिखाना चाहिए था, बट या they got a moment and they used it so well. तो एलिसन का वो थोड़ा हुआ मिस एंड ऑल, तो उसकी वजह से वो पूरा पेनल्टी था, कॉज नो डाउट अबाउट दैट. तो हालांड स्कोर्ड फ्रॉम दैट एंड इट वाज अ गुड मैच कि हाँ सिटी जीत रही है. बट उसके बाद क्लाइमैक्स जो हुआ, माय गॉड. एंड पता है क्या, जब शोबोज़लाई का गोल पड़ा तो उसके बाद मतलब जब 1-0 अप थी लिवरपूल, तो आर्सेनल फैंस माइट बी वेरी हैप्पी बिकॉज दिस वाज लाइक कि अगर 9 पॉइंट का गैप बन जाता तो इट वाज समथिंग लाइक हाँ कि चलो टाइटल रेस पे इस बार तो टाइटल रेस पे आर्सेनल ओके. बट द गेम इजंट ओवर. दैट्स व्हाई आई लव फुटबॉल सो मच, बिकॉज इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी भी बहुत सारे बन सकते हैं कि अभी भी आई थिंक 6 पॉइंट्स गैप है सिटी के साथ आर्सेनल का, एंड अभी भी मैचेस है इन हैंड. सो लेट्स सी, सिटी इज ऑल्सो इन द रेस. और अगर प्रीमियर लीग की बात करूँ मैं, I have to talk about the match United versus Tottenham, and it's really feel unreal because what is happening with Manchester United? What is happening? My God, there's a lot of thoughts coming to my head. Ki the same team, the same players. You know, this is the great example कि right place पे right person का होना और situation wise सब कुछ संभालना कितना इम्पोर्टेंट है. आप मतलब जिस टीम को हम कहते हैं बहकी हुई टीम है, इसका मतलब क्या ही होगा. दिस इज द वर्स्ट टीम माइट बी इन यूनाइटेड हिस्ट्री, ऐसा मोरिम बोल के गया है. उसी टीम के साथ कैरिक ने जो, एंड दिस इज ऑल अबाउट द मेंटालिटी. द फर्स्ट मोस्ट थिंग इज द मेंटालिटी. एंड ये शायद एक यूनाइटेड प्लेयर ही कर सकता था यूनाइटेड प्लेयर्स को. सो या दिस इज अ बिग थिंग कि 4 विन्स इन अ रो यूनाइटेड का, और वो ऐसा वैसा नहीं है. सिटी के अगेंस्ट 2-0 का विन और क्लीन शीट रखते हुए. आर्सेनल जो इतने टॉप फॉर्म में है, गोल कंसीड नहीं करता, उनको 3 गोल पेल देना इज नॉट अ जोक. सो अभी इतने टाइम था जो कह सकते हो कि अमोरिम का जो रिजिडिटी था कि नहीं बैक 3 करके खिलाएंगे, वही पोजिशनल फुटबॉल, वही सब कुछ. अब देखो चीज़ें कितनी डिफरेंट है. ब्रूनो को उसका मनचाहा पोजीशन मिल चुका है, वो फ्रीडम है. कोबी माइनू इज प्लेइंग, कोबी माइनू एट हिज लाइक 100% विन एक्यूरेसी पे है बंदा अभी. तो आप अगर देखो तो थिंग्स आर गोइंग सो वेल. और हम आर्सेनल को कहते हैं कि सेट पीस से गोल करता है ये वो. डू यू रियली वांट टू सी कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज, लाइक सेट पीस से एक गोल कैसे आ सकता है. देन लेट मी टेल यू कि 15 गोल्स यूनाइटेड का आर फ्रॉम सेट पीसेस. एंड द फर्स्ट गोल एम्बेमो का, वो भी एक कॉर्नर था ब्रूनो का, एंड देन पास टू कोबी माइनू. कोबी माइनू ने जो स्पेस निकाला है ना एम्बेमो के लिए, और वो पास एंड एम्बेमो का शॉट एंड देन गोल. दिस इज ब्यूटी ऑफ इट. तो इस मैच में भी शुरू से टॉटनहैम वाज क्वाइट गुड, लाइक वो बहुत चढ़ के खेल रहे थे, बहुत ही दबाना चाह रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वो जोनल मार्किंग्स कर रहा था. बट अर्ली ऑन जो रेड कार्ड मिला रोमेरो को, दैट वाज अ पॉइंट कि हाँ 10 मैन डाउन हो चुका है. और वो टैकल, इट सीम्स लाइक एंकल ब्रेकर, बट कैसमीरो बच गया समहाउ. बट या इट इज अ वेरी लाइक हो गया, ऐसा कभी कभी हो जाता है, मतलब उसका शायद बॉल पे ही था, बट डोंट नो अबाउट दैट. बट या दिस कुड बी सीरियस, बट everything is fine. So early on 10 men down हो जाने के बाद, so it is obvious कि Manchester United should have like dominate Tottenham. तो ऐसा सिनेरियो हमने पहले भी देखा था, you guys know about it. But this time things are different. Situations को different बनाया गया है. Players को वो mentality provide किया गया है कि you are here, you have the freedom, this is the role of you guys, just go and do it. So this is a thing in football, like आप कुछ हफ्ते पहले तक जिसको
देखते हो कि स्ट्रगल करा है एंड देन कुछ भी चेंज, एक सिंगल चेंज भी नहीं हुआ है इस टीम में, एंड दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ। सो बात करते हैं ब्रूनो फर्नांडिस की, एंड ये बोलने की जरूरत है नहीं कि वो कितना, उसका आईक्यू लेवल हाई है और वो कितना वर्सेटाइल प्लेयर है। सिंगल हैंडली वो इतने दिनों तक मिडफील्ड संभाल रहा था, नाउ ही गॉट हैंड, लाइक वो सपोर्टिंग उसको मिल रहा है। अभी तक कह सकते हो कि नहीं है उतना, बट या। सो इन लास्ट 15 मैचेस पे 13 गोल्स पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ब्रूनो फर्नांडिस का, एंड लास्ट 7 मैचेस पे 6 जीएनए पे है वो। सो या, नथिंग टू से मच अबाउट ऑफ इट, द कर्ड क्लासिक मिडफील्डर अभी के टाइम पे, वन ऑफ द best midfielder is Bruno Fernandes. And of course, we have to talk about Kobe Mainoo and just take a look at his stat. 1 assist, most duels on, 94% pass accuracy, 75 passes completed, 10 passes into final third, 2 on 4 successful take-ons and 4 ball recoveries. So, अगर front line की बात करें तो Mbeumo and Cunha, my God, they are giving the hell support to Bruno Fernandes and I love to watch them. Seriously, they are very good at it. And I also want to add up a name quickly. So this is Lisandro Martinez for you guys. I didn't say or explain much about him. Just take a look at the stat. So 120 touches, 21 passes into final third, 2 tackles, 4 clearance, 1 headed clearance, 2 interceptions and 7 recoveries in this match. So look guys, if you are a United fan, kudos to you guys. Maybe the golden days are coming right away, but yeah, let's not like jinxing all those things, so let it be what it happens. Okay, so now it's time to talk about Barcelona, guys. So what happened to Barcelona? My God, so this is the like हमने कंसीड नहीं किया। मुझे बस इस बात पे ही खुशी है कि हमने 3 गोल पेला, बहुत अच्छी बात है। और उसके ऊपर हमने कंसीड भी नहीं किया 90 मिनट्स तक। अगेन फंबल हमने कर, वो तो चलता रहता है यार उस, बट नहीं किया ना, दैट्स अल्टीमेट थिंग, नहीं किया। लेट्स टॉक, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट यमाल फर्स्ट। एंड मेरे को एक हैंडल पे एक चीज़ मिली है, एक डेटा वगैरह मिला है, तो आई वांट टू शो यू गाइस दिस. So this is, the left one is a pressing heat map. Okay, so the pressing actions is in blue dots and the counter pressings are red dots. Just look at this heat map, my god. और right पे जो परसेंटाइल्स वगैरह है वो अगर आप देखो तो वो वहाँ पे डिफेंसिव एक्शंस है, प्रेशर्स है, प्रेशर रिगेन्स है, काउंटर प्रेशर्स है, तो एवरीथिंग इज ऑन लाइक कि यहाँ पे कोई टॉपर का नंबर है IITN का, लाइक 100, 98, 99. दिस इज लिटरली इनसेन. एंड आई ऑल्सो वांट टू लाइक एक और स्टैट देखो. सो दिस इज द प्रोग्रेशन रेट इन होल्ड अप सीक्वेंस. ठीक है, तो ये बेसिकली है कि फाइनल थर्ड पे आपकी होल्ड अप एबिलिटी जो कि प्रोग्रेशन रेट वर्सेस टैकल रेजिस्टेंस पे आता है. एंड लुक वेयर एवरी प्लेयर स्टैंड्स, लाइक यहाँ पे है डैनी ओल्मो, यहाँ पे बारकोला, यहाँ पे माइकल ओलिसे. एंड लुक वेयर यमल इज, दिस इज यमल फॉर अस, यस. एंड देखो और एक देखो तुम. सो दिस इज अ हीट मैप ऑफ ड्रिबल्स. एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो चार्ट है वो है सक्सेसफुल ड्रिबल्स पर 90 और प्रोग्रेसिव कैरीज पर 90 के हिसाब से. द येलो डॉट इज लामिन यमाल. तो राइट हैंड साइड पे आप अगर वो चार्ट देखो तो एक्स एक्सिस पे है गोल्स पर 90 के हिसाब से एंड वाई एक्सिस पे है असिस्ट पर 90 के हिसाब से. एंड यमाल इज इन द येलो डॉट. So this is kind of, and he's just 18. You need to scared of him. You have to, like, there's no other way. अगर दूसरे क्लब्स से आप हो तो ये सब देख के ऐसे ही बौखला जाएगा कोई इंसान. एंड आई ऑल्सो स्केर्ड क्योंकि वो फिनालिस में खेलने वाला अगेंस्ट मेसी. तो अगेन नो लाइक वैसा वाला कुछ सीन नहीं है, बट इट्स मेक्स मी लाइक मोर एक्साइटेड अबाउट इट. तो मैच पे आते हैं. फर्स्ट हाफ wasn't that good against मार्का, क्योंकि मार्का वो थोड़ा रिजिड वाला टीम है जो डिफेंस कड़ाक मतलब लग जाएगा पूरा, प्रेस बिठाता है अच्छा. बट या सेकंड हाफ पे वी आर बेटर, मोर बेटर. यहाँ पे दोनों प्लेयर्स के बारे में बात, एक तो मैंने यमाल के बारे में बता दिया. द सेकंड प्लेयर who has delivered so well, that is Marcus Rashford. तो रैशफोर्ड के पास वो पेस है, वो एबिलिटी टू पास ऑन है, सब कुछ है, बट ही माइट मतलब और बेटर हो सकता है फिनिश पे, कि वो फ्लैंक पे ही मोर मतलब फ्री है और अच्छा है उसके लिए. बट इस मैच में ही डिलीवर्स अ गुड परफॉर्मेंस. और इसी के साथ मिडफील्ड पे पेड्री नहीं तो कुसाडो एंड ऑलमोस्ट गुड. बट द ओनली कंसर्न इज कि कुंडे को लेके थोड़ा और पता नहीं, मिक्स्ड फीलिंग्स है, पता नहीं उसको रेस्ट चाहिए क्या चाहिए. वो ही यूज्ड टू बी गुड यार. दिस इज नॉट कुंडे's बेस्ट लेवल. हमारे एकेडमी से बंदे लाए जा रहे हैं, टॉमी आया, मार्क बर्नल आया, एंड ऐसे प्लेयर्स जब आके डिलीवर करता है ना तो. एंड मार्क बर्नल का वो जो गोल था और
उससे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब सब डिस्कस करते हैं कोई लेजेंडरी एक प्लेयर को लेके, लाइक बुस्केट्स को लेके बातचीत हो रहा है कि मार्क बर्नल उसके जैसा प्रोफाइल, माय गॉड, दिस इज लाइक बर्नल के लिए बिग अचीवमेंट हो गया होगा, है ना, कि वो आ रहा है नज़र में और एक लेजेंड लाइक बुस्केट्स के साथ उसका जिक्र किया जा रहा है, सो इट इज़ अ ह्यूज थिंग। एंड टॉमी का डेब्यू करवाया गया एंड फ्लिक ऑल्सो सेइंग मिडफील्ड के साथ साथ उसको राइट बैक एज अ राइट बैक भी खिला सकता है, सो लेट्स होप कि वो फिट इन हो जाए एंड ही रियली लाइक आगे आने वाले टाइम पे और सारे मिनट्स मिले उसको, वो और थोड़ा प्रिपेयर कर सके अपने आप को सीनियर टीम में। एंड देयर इज अ गाय कुबारसी, बंदा इंटरनेशनल ब्रेक से आने के बाद से उसके प्रोग्रेसिव passes is almost 90 to 95% in every match average का, and he's just 18, you know, pressure है, बहुत pressure है, and इनिगो के जाने के बाद से the pressure is double up, but the way he delivers in each and every match, this is unmatchable guys, trust me। बाकी टीम्स पे देखो उनके सेंटर बैक्स एक मतलब नाम मिल जाएगा आपको हैवी, बट He's the just 18-year-old guy जिसके कंधे पे डिफेंस की बोझ है and he delivers consistently. That is a big thing for us. बार्सिलोना सच बोल तो ब्लेस्ड है यार, पैसों से ब्लेस्ड नहीं है तो एकेडमी से ब्लेस्ड है। और खराबी ये लगता है कि जब एकेडमी के प्लेयर्स को मतलब सस्ते पे दे दिया जाता है दूसरे क्लब्स को, so that's they should think about it। तो इस वीकडेज पे भी मैच है एंड वीकेंड पे भी बैंगर मैचेस आने वाला है, so yeah guys, stay tuned for that। And yeah, till then, watch football, enjoy football. Oh, wait. I'm not done yet. My God, I forget it. Almost Madrid is 1 point, just a 1 point behind us. So, देख रहे हो कि Madrid का इतने लाले लग चुके हैं, फिर भी they compete in Champions League, वो है खैर Champions League के लिए ही वो है। And La Liga पे they actually doing good. कुछ भी हो जाए, इस मैच पे तो विनी नहीं था, जूड नहीं था, रॉड्रिगो नहीं था, still they मतलब कंसीड नहीं किया उन्होंने। Although Valencia is not doing good, but जो भी हो, they were just 1 point behind. This is another concerning thing जो कि कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। I think कोई शायद मैनेज कर ले आगे वाले दिनों में, फंबल ना करे बस। Okay, whatever happens. So yeah guys, stay tuned till then, watch football, enjoy football and मिलते हैं।